बचा क्या है खोने के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान मान जाएगा। अगर ईरान को मानना होता तो वो जैसे खामनेई साहब का इंतकाल हुआ था या उन्हें कत्ल किया गया था वो मान जाते, और फिर उसके बाद लारीजानी जैसा इतना बड़ा लीडर उनका चला गया वो मार जाते उसी वक्त। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि रमज़ान भी चला गया और ईद पर वो तोहफे पे तोहफा दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी अटैक और मजल ब्लास्टी को भी बहुत तेज़ कर दिया है, ख़ास तौर पर इसराइल के ऊपर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी सुना था कि वो कह रहे हैं कि हम बंकर तक के अंदर मिसाइल मार देंगे, यानी अगर आपने हमारे सिविलियन को छेड़ा। मैडम यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी है कि ईरान ऐसा मानता है कि जितने एसेट्स उसके आसपास की कंट्रीज़ के पास है, यानी गल्फ़ में है, उतने ही मेरे पास भी हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा कंगाली की ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ, मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं, इतना एसेट्स होने के बावजूद, इतने बढ़िया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी जगह होने के बावजूद मुझे इतना ज़्यादा नुकसान क्यों होता है कि मेरी करेंसी लगातार डाउन पर डाउन होती जाती है, और बावजूद उसके मैं गुर्बत में भी जी रहा हूँ, गरीबी में भी जी रहा हूँ मैं, और मेरे ऊपर तब भी अटैक हो रहा है, मेरा तब भी रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है। तो ईरान के पास तो मैडम अब खोने के लिए एक लीडरशिप थी, और वो उन्होंने समझ भी लिया, मान भी लिया कि अगर वो मर भी गए तो भी कोई बात नहीं, एक के बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और जब नए वाले आ रहे हैं नदीम साहब, कहा जा रहा है वो और भी ज्यादा कट्टर हैं और भी ज्यादा एंटी अमेरिकन है। जो नई लीडरशिप आई है वो खamenei साहब से कहीं ज्यादा, ये तो बहुत सॉफ्ट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। खामनेई साहब तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, और उन्होंने फतवा भी दिया था इस चीज़ को लेकर के ये मानव विध्वंसक है ये एटम बम, इसलिए हम इसे नहीं बनाएंगे। लेकिन नए लोग जो भी आएंगे, चूंकि उनके ऊपर पुराने लोगों का असर उस तरीके से उनकी नेगेटिविटी को लेकर होगा कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट होने के बावजूद अमेरिका और इसराइल ने इतनी निर्दयता के साथ उनके साथ ये सब सलूक किया है, तो वो अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली तैयार करके आएंगे। और उन्हें मालूम है कि अमेरिका किस तरह की या इसराइल किस तरह की भाषा को समझता है। देखिए, प्यार की भाषा तो समझते नहीं है दोनों मुल्क। ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो एक राष्ट्रपति होने से ज़्यादा एक बड़े बिजनेसमैन है। भाई, उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए होता है, वो अपने रिश्तेदारों को भी साथ में रखना है। यानी इधर पॉलिटिक्स चल रही है, इधर जो कुछ भी उनका कार्यक्रम चले जा रहा है, कभी वेनेजुएला में, कभी क्यूबा को लेकर, और उसके अंदर या गजा के अंदर चला, तो उसको लेकर एक रिश्तेदारों की पूरी उनकी टीम है जो कामकाज को संभालती है, उनके दोस्तों की एक टीम है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कब्जा करने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। तो ये तो दोहरी चीजें चल रही है। तो ईरान भरोसा नहीं करेगा, ईरान झुकेगा नहीं। पुण्यमानाथ यहाँ पर झुकना